राम मंदिर में जो लूट का जो पैसा है ये इलेक्शन में भी काम आ रहा है। सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा डकैत अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आरएसएस ने और मोदी एंड कंपनी ने, बीजेपी ने किस कदर लूट मचाई है राम के नाम पर। राम का नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, उस राम के नाम को देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने केवल धंधे के रूप में इस्तेमाल किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और करोड़ों हिंदुओं के लिए जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसी भगवान का नाम केवल धंधे के लिए इस्तेमाल कर लिया इन लोगों ने। मोहन भागवत और दूसरा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों भी अगर आप टीनू यादव को फांसी पे चढ़ाते हो तो देश के प्रधानमंत्री को और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, इन दोनों को भी उसके साथ में फांसी पे चढ़ा दो। मतलब इतनी बड़ी डकैती तो कभी वो क्या है कि उसने जो सोमनाथ मंदिर लूटने आया था ना गजनबी, उसने भी नहीं लूटी थी और लोग कह भी रही थी जितनी इन्होंने लूटी। मोदी की सरकार का और मोदी जिन एमपीओ को खरीदवा रहा है, जिन एमएलए को खरीद रहा है, जिन पार्टियों को तोड़ रहा है, इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। एक ढोंग है, एक पूरा तरफ पाखंड सब कुछ बनाया गया है और उस पाखंड को बनाने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावे का जो घोटाला सामने आया है उससे बीजेपी और आरएसएस की लगातार थू-थू हो रही है। आपको बता दें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ तक का घोटाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी है, उनसे बातचीत करेंगे वो किस तरह से देखते हैं। सर, ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है और जो अब तक जो पैसा जो पकड़ा गया है वो सिर्फ 80 लाख है। तो आपको क्या लग रहा है, 80 लाख है या इससे कोई बड़ा इसमें स्कैम ये हुआ है? देखिए, अगर आप जो रिपोर्ट आ रही है निकल के जी, उन रिपोर्टों को अगर आप संकलित करके सारे मामले को जब देखोगे गहराई से, जी, तो 80 लाख पकड़े गए हैं या 80 लाख की बात हो रही है, ये तो बिल्कुल ऐसे समझो कि मतलब समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने वाली है, एक मग्घा पानी निकालने आपको क्या वाली लग बात रहा है सर, कितना बड़ा मामला है? नहीं, देखिए, आप 2-3 चीजों को बहुत ध्यान से समझिए। आप एक, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो 5,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की बात कर रहे हैं। अभी तक किसी ने उनकी बात का खंडन नहीं किया और खड़गे साहब अगर इस बात को कह रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, सबूतों के साथ ही वो ये बात कह रहे हैं। दूसरे एक और नेता हैं, आप संजय सिंह जी को देखें जो आम आदमी पार्टी के हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। अगर आप उन्हें देखें तो वो जिस तरह से उन्होंने सारे सबूत एसआईटी के सामने रखे हैं और उनमें उन्होंने जो बताया कि 2 करोड़ की जमीन है 18.5 करोड़ में बेच दी गई, 9 करोड़ की जमीन है और ट्रस्ट ने खरीदी वो, और उसी समय जो सब कुछ बेचा जा रहा है, एक व्यक्ति अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी है उसमें, वही व्यक्ति 2 करोड़ वाली जो पेपर हैं उन पे सिग्नेचर कर रहा है। वही व्यक्ति 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में जो खरीदी जा रही ट्रस्ट द्वारा उस पे साइन कर रहा है। तो सारा सब कुछ इसी से क्लियर हो जाता है कि पूरा ट्रस्ट जो है उसमें सारे ट्रस्टी जो हैं सब इसमें शामिल हैं। एक जमीन 9 करोड़ की आप खरीदते हो और फिर 57 करोड़ की जमीन वो ट्रस्ट खरीद लेती है। यानी ट्रस्ट का जो पैसा है, कहाँ है ट्रस्ट का पैसा, किससे आ रहा है ट्रस्ट का पैसा जो आ रहा है, वो जनता के चंदे से है या जो चढ़ावा आ रहा है वहां से वो पैसा है। मतलब एक जमीन जो बहुत कम पैसे में है वो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में कैसे वो कई गुना हो जाती है। 17 गुना है, कहीं 100 गुना है, कैसे हो जा रही है वो जमीन इस तरह से जो चल रहा है। सो घोटाला आप इसी से लगा सकते हैं। उन्होंने तो कितनी ही जमीन के आंकड़े दिए हैं और उन्होंने तो कह रहे हैं कि 34 दिन में 70 बार
42 दिन में 70 बार 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं। और जितना लोगों का वहां आगमन बताया जा रहा है कि कम से कम 1 लाख आदमी डेली वहां आ रहा है, और महीने में ये जो क्या होती है, पूर्णमासी होती है, उस समय जो है उस दिन करीबन 5 लाख व्यक्ति आते हैं। और ये आज से नहीं, 2020 से लगातार ये सब कुछ चल रहा है। उस समय का जो व्यक्ति थे उन्होंने ये बात बताई, जिसमें वो महिपाल जी हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बताई, उन्होंने लिखा भी, उन्हीं को निकाल दिया गया। साथ में 40% कमीशन लिया जा रहा था, जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा था उसमें जो सामग्री लग रही थी उसमें लिया जा रहा था। ये वहां का जो तो निरंजन है वो शुरुआत सबके जो है वो भ्रष्टाचार से, नींव में ही भ्रष्टाचार है, आप ये कह रहे हो? केवल नींव में नहीं, उस आवाज में ही, जो पहली आवाज इस मामले के लिए शुरू की गई, उसी में भ्रष्टाचार था। आप देखेंगे कि इसके लिए तकरीबन 3 बार चंदा पूरी पब्लिक से लिया गया। एक बार 14,000 करोड़ चंदे की बात आई थी कि राम मंदिर बनाने के लिए जब होती, उस चंदे का क्या हुआ पता नहीं। दोबारा फिर मंदिर बनाने के लिए फिर चंदा लिया गया, तो अब वो जो चंदा लिया गया 40% कमीशन सामने आ गया, लूट हो गए। और अब ये तो जो मतलब जो श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था, उनकी विश्वास, उनकी श्रद्धा, ये उसको पैरों तले रौंद दिया गया बिल्कुल। सर, राम मंदिर का जो आंदोलन शुरू हुआ था तब भी चंदा इकट्ठा हुआ था, 1400 करोड़ के आसपास का वो बताया जाता है। तब से ही आरोप लग रहे हैं, जब से आंदोलन शुरू हुआ और जब ये आंदोलन खत्म हुआ, राम मंदिर बन गया, और अब लगातार लूट चल रही है, जिस तरह की बात सामने आ रही। तो क्या आपको लग रहा है कि जब से शुरू हुआ, शुरुआत से ही एक लूट का अड्डा बना हुआ था? भाई, मैं तो इससे तो यही बात सिद्ध होती है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था और करोड़ों हिंदुओं के लिए जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसी भगवान का नाम केवल धंधे के लिए इस्तेमाल कर लिया इन लोगों ने। न केवल उनके नाम पर राजनीति करी, लोगों को गुमराह किया, लोगों को परेशान किया, धार्मिक उन्माद फैलाया, सांप्रदायिकता फैलाई इन्होंने, बल्कि उसके नाम पर 2-2, 3-3 बार जो चंदा हुआ, उस चंदे को खा गए। उस 1400 करोड़ रुपए चंदे का आज तक क्या हुआ, आप पता नहीं होगा आपको, कहां गया वो? क्योंकि वो चंदा जो था वो मंदिर बनवाने के लिए लिया गया था, पर उस चंदे का पता नहीं लगा। और फिर दोबारा जब सब कुछ क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो जब मंदिर बनवाया गया, उसके लिए फिर चंदा लिया गया। और अब ये जितना चढ़ावा है, ये सारा का सारा खा गया। तो राम का नाम जो करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, उस राम के नाम को देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने केवल धंधे के रूप में इस्तेमाल किया। अगर चंदे का धंधा, भाई चंदे का धंधा नहीं, केवल लोगों ने श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाया। चंदा एक चीज है, चढ़ावा दूसरी चीज है। आए दिन जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, और वो अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं अलग अलग सोर्सेस से, जब से मंदिर में चढ़ावा आया है 3,500 करोड़ नगद चढ़ावे की बात आ रही है कहीं कहीं से निकल के, कि इतना चढ़ावा। तो 3,500 करोड़ तो वो नगद चढ़ावा, उसी का पता नहीं है कि वो कहां गया। इसके अलावा सिंधियों ने जो 210 किलो चांदी दी थी, वो कहां गई, उसका पता नहीं है। 1250 जो शिलाएं हैं सोने की, हीरे जवाहरात की, मोतियों की, वो कहां गई? उद्धव ठाकरे ने ईंट दी थी, वो कह रहे कि हमें आज तक पर्ची नहीं मिली। हाँ, और एक काग भसुंडी, वो काग भसुंडी तो उसके यहाँ पे, चंपत राय के यहाँ पे मतलब वो मिला है वहां कांग। मतलब आप समझ लीजिए कि आरएसएस ने और मोदी एंड कंपनी ने, बीजेपी ने किस कदर लूट मचाई है राम के नाम पर। अरे कम से कम बेशर्मो, इतनी तो मतलब शर्म कर लेते। अरे तुमने चंदा लूट लिया, चंदा खा गए, बनाने में 40% कमीशन ले लिया, वो भी बहुत गलत था, वहीं रुक जाते। लोगों की आस्था जो अपने मन से चढ़ावा दे रहा है, चढ़ा रहा है, उसे भी लूट के खा गए। मतलब इतनी बड़ी डकैती तो कभी वो क्या है कि उसने जो सोमनाथ मंदिर लूटने आया था ना गजनबी, उसने भी नहीं लूटी थी, और लोग कह भी रहे थी जितनी इन्होंने लूटी। 42 दिन में 70 बार, बिल्कुल उनसे ज्यादा लूट लिया। 40 दिन में 70 बार। इसमें देखिए सबसे खतरनाक बात क्या है, इन लोगों ने जिन करोड़ों हिंदुओं की
जो श्रद्धा थी, जो आस्था थी, उसको पूरी तरह पैरों तरह कुचल दिया। सर, इस पूरे मामले में देखा गया 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ जो 3 लोग हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राय और चंपत राय, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और कहा जा रहा है इसमें जो सर सबसे बड़ा जो सरगना है वो है टिन्नू यादव। और कहा जा रहा है कि उसको तो फांसी होनी चाहिए, बाकी को छोड़ देना चाहिए। एक वहां के महंत है, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। महंत कौन है? पंडित है ना। हाँ, तो पंडित है ना, तो ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता का प्रतीक है ना। अब यादव कौन है? यादव है शूद्र। तो वो मनुवादी जो व्यवस्था है, उस मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत वो महंत ये कह रहा है कि शूद्र को, क्योंकि ये टीनू यादव शूद्र है, इसे तो फांसी पे चढ़ा दो, और बाकी जो है उन्हें जो है मतलब 6-6 महीने की सजा करके और उन्हें माफ कर दो। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, बनिए हैं, वो उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंग हैं, इसलिए वो तो मनुवादी व्यवस्था से बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि टीनू यादव गुनहगार है या नहीं है। टीनू यादव गुनहगार है तो चंपत राय भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, अनिल मिश्रा भी उतना ही बड़ा गुनहगार है, गोपाल राय भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। ये तो केवल 3 हैं। इनके साथ साथ अगर इतने ही बड़े गुनहगार हैं, या यूं कहूं इनसे भी बड़े गुनहगार हैं, तो वो 2 हैं। एक मोहन भागवत और दूसरा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों भी, अगर आप टीनू यादव को फांसी पे चढ़ाते हो तो देश के प्रधानमंत्री को और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, इन दोनों को भी उसके साथ में फांसी पे चढ़ा दो आप, तो क्योंकि ये भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। क्यों गुनहगार हैं? लेकिन सर डायरेक्टली उसमें लिंक नहीं है ना। डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। डायरेक्टली क्यों लिंक है? जो ट्रस्ट बनाई 15 लोगों की, वो ट्रस्ट किसने बनाई? मोदी ने बनाई। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई ना, मोदी ने बनाई वो ट्रस्ट जो बनाई। तो स्वाभाविक है, अगर मोदी बना रहा है तो मोदी के ही आदमी होंगे ना। तो ये पैसा और वो भैया पैसा तो अब इस बात से सिद्ध हो गया कि ये पैसा इलेक्शन में भी काम आ रहा है। लूट का, राम मंदिर में जो लूट का जो पैसा है, ये इलेक्शन में भी काम आ रहा है। कितना पैसा है सर, ये इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है? क्या बात करते हो? 5,000 करोड़ की लूट, 5,000 करोड़ के कम बात कर रहे हो। अभी जो बात चली है उद्धव ठाकरे के जो 6 एमपीओ को तोड़ने की जो बात हुई है, बताया जा रहा है, सच कितना झूठ कितना पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है 50-50 करोड़ रुपए की बात है। तो 50-50 करोड़ से 6 लूट लिए, 6 जो सांसद तोड़ लिए, तो 300 करोड़ ही हुआ। वो तो 5,000 करोड़ से ज्यादा की लूट है भाई। तो इससे तो चुनाव में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, ये लूट का पैसा। ये एमएलए खरीदने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ये एमपीओ को खरीदने के भी काम हो रहा है, और ये जो डकैत हैं, इन डकैतों के घर भरने के भी काम आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, बढ़िया काम? अरे बढ़िया धंधा बना लिया भाई। बात ये समझ सुनने में आ रही है कि आरएसएस इस देश के तमाम मंदिरों पर, जितने भी मंदिर हैं, उन सब मंदिरों पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रही है, अपने आदमी वहां पर सेट करने की प्लानिंग बना रही है कि जो भी कुछ धर्म की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, तो वो सब कुछ ये मानी जाए कि ये आरएसएस की बात है, और आरएसएस का हर मंदिर में बंदा बैठा हो, ताकि मंदिरों में जितना चढ़ावा आ रहा है, जैसे ये राम मंदिर की लूट करी गई है, डकैती डाली गई है, इसी तरह से तमाम मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है, वो सारा का सारा चढ़ावा आरएसएस के पास जाए, मोदी एंड कंपनी के पास जाए, और सरकार बनाने के, एमएलए एमपी खरीदने के, और प्रशासन के लोगों को खरीदने के काम में आए। तो फिर तो सर सरकार रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार ये इसी के दम पर बनाने की सोच रहे हैं। इनके सरकार को बनाए रखने में पैसे का बहुत बड़ा योगदान है, मोदी की सरकार का। और मोदी जिन एमपीओ को खरीदवा रहा है, जिन एमएलए को खरीद रहा है, जिन पार्टियों को तोड़ रहा है, इसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल है। ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ साथ पैसे का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो पैसा है, मुझे तो लगता है कि ये पैसा जो बीजेपी ने 800 से ज्यादा ऑफिस बनाए हैं इस देश में, उनमें भी कहीं ना कहीं काम आया है। और आरएसएस के बना दिए थे सर, वो कार्यालय वगैरह तो पहले ही बन गए थे।
अभी भी तो कुछ बनना है। ये आरएसएस का तो अभी बना है, जो यहाँ पे बना है आरएसएस का, जो केशव कुंज जो बना है यहाँ पे झंडेवाला में, ये तो अभी बना है। ये पैसा कहीं ना कहीं जरूर काम आया है। ये सारी की सारी चीजें अब एक एक करके निकल के आ रही हैं। और आप जिनकी बात कर रहे हो, जो एफआईआर करी है, तो एफआईआर तो ये चूहे वूहे हैं जिनके खिलाफ करी है। असली कहां है? असली जो मगरमच्छ हैं, जो डकार गए पैसा, जिन्होंने लूटा है पैसा। क्या समझते हो आप कि इतने बड़ी लूट, 200 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक की जो बात हो रही है, क्या ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कर सकते हैं क्या? सर आखिरी इन पे हाथ नहीं होगा आरएसएस का? आरएसएस के लोग मिले हुए नहीं होंगे क्या? अगर मिले हुए नहीं हैं तो चंपत राय के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? गोपाल राय के खिलाफ क्यों नहीं हो रही? चंपत राय बंसल के खिलाफ क्यों नहीं हो रही? गोपाल राय के खिलाफ क्यों नहीं हो रही? अनिल मिश्रा के खिलाफ क्यों नहीं हो रही? इसीलिए, और ट्रस्ट के जो इसीलिए नहीं हो रही कि अगर इनके खिलाफ एफआईआर होगी और इन्होंने मुंह खोल दिया तो पता लग जाएगी कि इसमें मोदी भी शामिल है और इसमें जो है वो भी शामिल है, आपका आरएसएस का प्रमुख भी शामिल है। वो तो शामिल है ही है। रखी है मोदी और बाकी बड़े नेता। भाई सब इन सारे हालात को देखते हुए हर व्यक्ति यही मान के चल रहा है, यही समझ रहा है कि चंपत राय को बचाने का मतलब ये है कि ये पैसा जिन ऊपर तक जिन जिन लोगों के पास जाता था उन सब के नाम खुल जाएंगे अगर चंपत राय के खिलाफ एफआईआर हो गई और चंपत राय गिरफ्तार हो गया तो। सर आप वकील हैं, वकील के तौर पर आपको क्या लग रहा है सर, क्या कार्रवाई बनती है इस पूरे मामले में? भाई मैं तो ये समझता हूं कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई है तो भैया चोरी का तो केस सही है, डकैती का तो केस सही है। चोरी भी क्या, ये तो डकैती होगी खुलेआम। तो डकैती का मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए, लूट का मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये जो लोग हैं करोड़ों हिंदू जिनकी आस्था जरा सी देर में जो है वो आस्था जो है अपमानित हो जाती थी, आस्था को धक्का लग जाता था। अब इन करोड़ों हिंदुओं की आस्था को धक्का नहीं लग रहा जब इतनी बड़ी डकैती हो गई और वो भी राम के मंदिर में। अब इनकी आस्था कहां गई? अब ये क्यों नहीं कराते इन डकैतों के खिलाफ, इन लुटेरों के खिलाफ जो एफआईआर क्यों नहीं करवाते हैं? किसी एससी ने कह दिया, किसी एसटी ने कह दिया, किसी और ओबीसी ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने कोई भी शब्द भी बोल दिया तो उसके खिलाफ आस्था को मतलब ठेस पहुंची है, एफआईआर हो जाती थी। अब नहीं आस्था को ठेस। सर धीरेन्द्र शास्त्री से भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई वो तो पर्चा देख के बता देते हैं, भविष्य भी बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो जो धीरेन्द्र शास्त्री है उन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया कि चोरी किसने की, किसका इसमें हाथ है? उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है भाई आप ही बता दो कम से कम। देखो आप और हम सब जानते हैं कि वो सब कुछ नहीं है, एक ढोंग है, एक पूरा तरफ पाखंड सब कुछ बनाया गया है। और उस पाखंड को बनाने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। इस पाखंड को जमाने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो नरेंद्र मोदी उस धीरेन्द्र शास्त्री के यहां जाके ये नहीं कहता है मेरा छोटा भाई है। उसके यहां गया ना, एक प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का, जो 143 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, 150 करोड़ के लगभग लोगों का प्रधानमंत्री है, वो एक पाखंडबाजी व्यक्ति के यहां जा रहा है और उससे कह रहा है कि मेरा भाई है। तो वो जानता है ये सब पाखंड है, कहीं कुछ सच्चाई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, ये सब कैसे धंधे चलते हैं हम सब जानते हैं सारी की सारी चीजें। इसलिए वो कुछ नहीं है, इसलिए नहीं बता पा रहा। सर जिन लोगों के नाम इसमें है, जिसका एफआईआर किया गया है, उसमें है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। लेकिन सर जो बड़े नाम है जिनकी बारे में चर्चा हो रही है उनका नाम शामिल नहीं है। इन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या आपको लग रहा है ये ही बड़े सरगना है, इन्होंने पूरी लूट की है? देखिए ये कुछ लोगों को बचाया भी जा रहा है। ये बड़े सरगना नहीं है, ये हर कोई जानता है। ये उस डकैती में, उस लूट में शामिल हैं, तो ये भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। आप इससे बच नहीं सकते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन केवल यही अपराधी नहीं है, हर कोई जान रहा है, हर कोई इस बात को समझ रहा है, हर किसी के सामने सारी चीजें क्लियर हैं कि असली बड़े अपराधी कौन हैं। 5 नाम तो मैं ही बताए दे रहा हूं आपको और सबके सामने हैं। इसमें सबसे बड़ा अपराधी, सबसे बड़ा डकैत अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ये ट्रस्ट उसके माध्यम से बनाई गई। ये ट्रस्ट में जो सारे लोग हैं
उसके द्वारा बैठाए गए लोग हैं, उसके द्वारा स्थापित बनाए गए लोग हैं, और ये सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं। इसलिए आरएसएस प्रमुख वो दूसरा व्यक्ति है और आरएसएस के लोग वो दूसरे व्यक्ति हैं जो इस लूट में शामिल हैं। और ये वहां ले जाता था कर्नाटक में, बताया जाता है, ये भी सुनने में आ रहा कि बोरी भर किसी के संगठन का कोई अध्यक्ष, आप पार्टी चलाते हैं, आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं कोई गबन कर ले, कोई गड़बड़ी कर ले, आरोप इसका मतलब आप पे नहीं लगा। तो सर उसी तरीके से अगर आरएसएस का कोई व्यक्ति या फिर बीजेपी का कोई व्यक्ति अगर किसी घोटाले में, किसी गबन में उनका नाम सामने आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो सुप्रीम लीडर है वो भी उसमें शामिल है। तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप? चलिए, यानी जो कहां कहां चल रही इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेन पहली जो चीज है एफआईआर, वो एफआईआर ही आपकी बेकार है। भाई उस एफआईआर में जो ट्रस्ट के लोग हैं, चलो मान लेता हूं एक बार के लिए आप उस पर आरोप नहीं लगाओगे, लेकिन जो ट्रस्ट के 15 लोग हैं, उन ट्रस्ट के 15 लोगों के खिलाफ तो एफआईआर करोगे कि नहीं करोगे? उनसे तो इन्वेस्टिगेशन करोगे कि नहीं करोगे? आपने उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताते हैं, अपने डिस्क्लोजर में क्या बताते हैं, वो किसी के भी सामने नहीं है। और क्या आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि साहब कार्रवाई करो? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को सबसे पहली कार्रवाई ये करनी चाहिए कि ट्रस्ट के जितने 15 लोग हैं, पहले उनके खिलाफ एफआईआर कराई जानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इस्तीफा नहीं हो रहा सर। जब इस्तीफा नहीं हो रहा, अब आप बताइए कि जो मुख्य लोग हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, चंपत राय के बिना वहां जो एक पत्ता भी नहीं हिलता था, अनिल मिश्रा जो है इनके बिना और गोपाल राय के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। तो जब ये जो मुख्य लोग हैं, इनके खिलाफ न तो इनका इस्तीफा हो रहा, न ही इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, सच कहां से बाहर आएगा? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इन 15 के 15 जो ट्रस्टी हैं, इनके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाए, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और पूछ लिया जाए इनसे, तो आप समझ लेना मोहन भागवत का भी नाम आ जाएगा। और वो जो होश बोले है, क्या है जो कर्नाटक का है, शायद दत्तात्रेय होश बोले, जो ये एक बताया जा रहा है कि दत्तात्रेय होश बोले जो कर्नाटक का है, वहां लगातार बोरी भर के जाती थी ट्रेन में, क्या था उनमें पता नहीं, और वहां से वो खाली आती थी। ये भी सारी चीज आ रही है। और ये बाकायदा अभय दुबे साहब ने अपने प्रोग्राम में जो वो करते हैं, उस प्रोग्राम पे उन्होंने बताया है, नई परख पे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जो अयोध्या के जो दुकानदार है, जो वहाँ पे जो अपना काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि जब से ये राम मंदिर में जो लूट का मामला सामने आया है, घोटाले का मामला सामने आया है, तब से जो वहाँ पे जो श्रद्धालु है उनकी संख्या घट गई है, उनका काम धंधा ठप हो गया वहाँ पे। तो क्या लोगों का विश्वास भी कम हो रहा है इस लूट से, इस घोटाले से? तो लोग अब उस मात्रा में वहां पर पहुंचेंगे क्या आपको लगता है? देखिए, लोगों का विश्वास तो सारा मामला तो सर विश्वास का ही है ना। सिंपल विश्वास और श्रद्धा का मामला है, सारा मामला इसी का है। ये निश्चित रूप से जब इतना भयानक वो सब कांड हुआ है, तो विश्वास में कमी आएगी, विश्वास टूटेगा। लेकिन मेरा लोगों से एक कहना यह है कि आप सबके सामने है इतना बड़ा डाका। गजनी को, गजनबी को बदनाम किया जाता था, उसने अगर अपराध किया तो ये तो उससे भी बड़े अपराधी हैं, उससे भी कहीं ज्यादा लूट करी है। और दूसरी बात मैं जो लोगों से कहना चाहता हूं कि राम को जो हिंदू लोग हैं, जो राम को मानते हैं, राम को ईश्वर मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं, सब कुछ देने वाला मानते हैं, तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूं, जो तुम्हें सब कुछ देने वाला है, जिससे तुम खुद मांगने जा रहे हो, उसे तुम दे क्या रहे हो? तुम्हारे चंदे का इस्तेमाल क्या हो रहा है? तुमने जो चढ़ावा चढ़ाया, तुमने तो सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया, लेकिन इन डकैतों ने उस सच्ची श्रद्धा से चढ़ाए गए चढ़ावे का सही इस्तेमाल, जो मैं ये मानता हूं कि कहीं और मत करते, राम भक्तों के लिए करते। अरे राम भक्तों के लिए स्कूल बनवाते, उनके बच्चों के लिए कॉलेज बनवाते, उनके बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बनवाते, आईआईटी इंस्टीट्यूट बनवाते, आईआईएम इंस्टीट्यूट बनवाते, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाते। भाई कुछ तो ऐसा काम करते जो उनके लिए भले में काम आता, उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था करते। तो तुम्हारी श्रद्धा वो अंधश्रद्धा है। तुमने आंख मीच कर चढ़ावा चढ़ा दिया, बजाय इस बात का विचार किए कि इसका होगा क्या। तुमने तो चढ़ा दिया, लुटेरों ने लूट लिया, तो डकैतों के लिए चढ़ाने जा रहे थे। कम से कम अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि राम को तुम्हारे चंदे की जरूरत नहीं है।
राम को शायद उस पैसे की जरूरत नहीं है जो तुम चढ़ा के आते हो। ये चढ़ावा चढ़ाना बंद करो। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम भक्ति करते हो, तुम्हारी भक्ति अपनी जगह है, तुम्हारी श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन जिस दिन तुमने चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया, ये जो बैठे हैं ना डकैत, और राम के नाम पर तुम्हें चारों तरफ किसी से भी लड़वाते हैं और तुम्हारा जो गलत इस्तेमाल करते हैं राजनीति में, इनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये नंगे हो जाएंगे और तुम्हें पता लग जाएगा कि राम के प्रति इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। ये राम का नाम धंधे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सर आपने कभी चढ़ावा चढ़ाया, कभी आपने दान किया? क्योंकि इतने लंबे समय से सर आंदोलन चल रहा है, आप भी तब जवान होंगे जब से आंदोलन चल रहा है, बच्चे होंगे, तो सर कभी आपने कभी अपनी श्रद्धा से कभी कुछ? भैया मैं तो मंदिर जाता ही नहीं, मैं तो मंदिर जाता ही नहीं, तो मैं चढ़ावा कहां से चढ़ाऊंगा? एक बात, लेकिन अब आपको कैसा लगा जब ये मैं लोग- अगर कहीं जाता भी हूं या चढ़ावा देता हूं तो मैं देता हूं भिक्षुओं को, उन लोगों को देता हूं, जब भी कभी थोड़ा बहुत जो भी दे पाता हूं, जो लोग वाकई में जिनको इसकी जरूरत है। मैं कभी बच्चों को नहीं देता, मैं कभी मंदिर में जाता ही नहीं, तो चढ़ावे का मतलब ही नहीं है। किसी भी जगह ऐसी धार्मिक जगह में जाके नहीं चढ़ाता हूं। दूसरी जो बात यह है, मैं अगर देता हूं उन लोगों को देता हूं जो मतलब वाकई में ऐसी स्थिति है कि जो needy है। कुछ नहीं कर सकते, जो निडी है, मैं उनको देता हूं। मेरा सिस्टम लेकिन सर आपका अंदर से आपको कैसा लगा जब लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया और उसकी लूट हो गई? आत्मा से आपको क्या आवाज आई? मैं तो बहुत सिंपल सा है, मैं तो ये बात बहुत पक्की तरह से जानता हूं, अगर कोई ईश्वर है तो उस ईश्वर को तुम्हारे सोने चांदी की, तुम्हारे हीरे जवाहरात की, तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे किसी भी तरह के चढ़ावे की कोई जरूरत नहीं है। और ये तार्किक रूप से भी देखो, जो मैंने अभी बताया कि जो सब कुछ देने वाला जिसे तुम मान रहे हो, उससे तुम क्या दे रहे हो? क्या उसे जो तुम दे रहे हो उसका अपमान नहीं कर रहे? क्या उसे रिश्वत दे रहे हो? क्या जो चढ़ावा, और तुम्हारे चढ़ावे का क्या इस्तेमाल हुआ, ये अब आपने देख लिया। तो कम से कम इसके बाद तो समझ जाओ कि मंदिरों में जो चढ़ावा आप चढ़ा रहे हो वो चंद लोगों के धंधे के रूप में काम आ रहा है, वो चंद लोगों का पेट भर रहा है, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहा। तुम जो श्रद्धालु हो, तुम्हारी पीढ़ियों के किसी के भी काम नहीं आ रहा। वो कुछ ही लोग उसको लूट रहे हैं और मौज ले रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। ये बात तो तुम्हें समझ जानी मतलब चाहिए। बढ़िया धंधा तो चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया धंधा चल रहा है, बढ़िया और इससे बढ़िया धंधा होगा भी क्या। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 15-20 सालों में तकरीबन 20 से 25 हजार मंदिर बना दिए गए हैं। कहां कहां मंदिर बने हैं आप जाके देखिए। आप जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में मंदिर बना दिए गए हैं। ये स्थिति है। क्या है ये? क्या ये ईश्वर की श्रद्धा है? ईश्वर के प्रति श्रद्धा है? नहीं। ईश्वर इतना सस्ता है क्या, अगर आप मान भी रहे हो उसको तो? और क्या वो ऐसे ये चाहता है कि तुम कहीं भी सरकारी जमीनों पे कब्जा करके इसे बना लो? आप देख लीजिए 90% जो इस तरह के मंदिर बने हुए हैं सरकारी जमीनों पर कब्जा कर कर बनाए हुए हैं। सरकारी जमीन ग्रीन बेल्ट की, सरकारी जमीन फुटपाथ के पास की, और सरकारी जमीन पार्कों की। बड़े बड़े मंदिर पार्कों में बना दिए। मैं 3 जगह का उदाहरण तो आपको दे ही सकता हूं। एक, आगरा में जाइए, लॉयर्स कॉलोनी में पार्क में मंदिर बनाया हुआ, आधा पार्क घेर के मंदिर बना रखा। आप जाइए राजेंद्र नगर गाजियाबाद में सेक्टर 2 में एक पार्क है, वहां पूरे में तकरीबन 800-900 गज जमीन घेर कर वहां मंदिर बनाया हुआ है। आप जाइए ग्वालियर में जाइए, जो मेला ग्राउंड है उस मेला ग्राउंड के पीछे पंचशील नगर है, वहां पार्क है, उस पार्क में घेर कर मंदिर बनाया हुआ है। कहां से बना ली? किसके लिए? पार्क लोगों के घूमने के लिए, टहलने के लिए। मतलब इस तरह से कब्जा कर। और बताता हूं आपको, अभी बिल्कुल लेटेस्ट बताता हूं। ये हिंडन नदी का जो हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन है,
हिंडन नहर पार करते ही, और उसके आगे जो लास्ट वो शहीद स्थल है गाजियाबाद का जो मेट्रो का है, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से 50 कदम आगे ग्रीन बेल्ट है, उसी में बहुत लेटेस्ट अभी एक मंदिर बनाया गया है, और बाकायदा वहां पंडा बैठ के उसे बना रहा था, और साथ में 2 पुलिस वाले बैठे थे उसकी रक्षा के लिए। और ये बहुत ज्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन पहले की सारी घटना है। और आपको बताता हूं, आप चले जाइए, ये जो इंदिरापुरम और वसुंधरा और वैशाली, इसके बीच में जो वो नाला जा रहा है, उस नाले के इस तरफ, यानी कि आप वसुंधरा वैशाली की तरफ को आप वो देखिए, उसमें पहले एक मंदिर था, अब कम से कम 5-6 मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बना दिए गए हैं। मतलब ये सब क्या हो रहा भाई? क्या ईश्वर उसने कहा है तुमसे कि इस तरह से बनाओ? ये सिर्फ जो कुछ भी हो रहा है, ये इसी तरह की दुकानदारी है और कुछ नहीं है। मेरा लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है, आपकी श्रद्धा बहुत बड़ी है, आप अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, इसमें शायद किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो सब कुछ देने वाला जिसे आप मानते हैं, उस ईश्वर को आप क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? और अब इससे समझ जाना चाहिए कि वो ईश्वर को नहीं जा रहा, वो सब कुछ ऐसे लोगों को जा रहा है जो तुम्हारी भावनाओं को पैरे तले रौंद कर घटिया और गंदी राजनीति कर रहे हैं। डकैती डालने हैं तुम्हारी श्रद्धा पर, डकैती डालने हैं तुम्हारे विश्वास पर, और डकैती डालने हैं तुम्हारे चढ़ावे पर। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।